प्रणाम। सभी को सादर जय जय सीताराम, वाणी को प्रणाम। रुक जा। सीता श्री गुरुवे वर्णानामार्थ संघानां रसानां
श्री गणेश भगवान की जय। नमो देवी महादेवी शिवाय शततं नमः। नमः प्रकटे भद्राय नेताः प्रणतः श्मताम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। यज्ञ भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। ये राम चरण सुखदाई राम चरण सुखदाई भज मन भज मन सुखदाई भजी मैंने रामी चरण सुखदाई भजी मैंने रामी चरण सुखदाई राम चरण सुखदाई राम चरण सुखदाई भज बनो भज बनो भज बनो राम चरण सुखदाई भज मैंने रामी चरण सुखदाई भज मैंने रामी चरण सुखदाई। भाइयों की सेवा करते हुए जो भी माताएं बहनें हमारे पिता समान बुजुर्ग विराजमान हैं सबको व्यासपीठ से आज पंचम दिवस मिशन का प्रणाम स्वीकार हो। आप सबको विदित है यहाँ पर घोषणा की जा चुकी है। हमारे परम पूज्य सतगुरुदेव भगवान जो चित्रकूट धाम से पधारे हैं कामतानाथ पीठाधीश्वर परम पूज्य श्री रामस्वरूपाचार्य जी महाराज कुछ ही समय पश्चात कथा पांडाल में पधारेंगे और उनकी अमृतमयी वाणी के द्वारा हम और आप अपने जीवन का लाभ प्राप्त करेंगे। लेकिन जब तक वो अपने आश्रम से निकल करके कथा पांडाल तक पधारते हैं तब तक हम और आप मिल करके थोड़ी सी हरी चर्चा करेंगे और जैसे ही संत भगवान पधारेंगे मेरी वाणी को वहीं पर विराम दिया जाएगा। चर्चा कर रहा था मैं राम की सरकार का जन्म
का चरित्र दशरथ जी के भवन में राघव का चल रहा था। समय बीता और विश्वामित्र जी का मिलन यहाँ तक की कथा कल हो पाई थी और वहीं से प्रारंभ करते हैं। परम पूज्य बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं। यह सब चरित कहा मैं गाई, यह सब चरित कहा मैं गाई, यही सब चरित कहा मैं गाई, यह सब चरित कहा मैं गाई। आखिर कथा सुनाओ मन आई, आखिर कथा सुनो मन आई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ्राश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। एक संत है जिनका नाम है विश्वामित्र जी महाराज। कल निवेदन कर रहा था, विश्वामित्र जी महाराज करते क्या है, अपने जीवन काल में उनका एक ही लक्ष्य है, केवल यज्ञ करवाना। थोड़ा सा इस प्रसंग पर विस्तार से ध्यान दें, बहुत ही गंभीर और सार गर्भित प्रसंग है रामचरितमानस का। विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ करते हैं और यज्ञ परम पूज्य संत रामकरण दास जी महाराज के सानिध्य में लक्ष्मी नारायण मंदिर बड़ा स्थान में भी चल रहा है। संतों का कार्य ही होता है यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, ठीक है। विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ करते हैं, लेकिन उनका यज्ञ पूर्ण नहीं होता। जैसे ही यज्ञ प्रारंभ करते हैं, स्वाहा स्वाहा की आहुतियां शुरू होती हैं, राक्षस आ जाते हैं, उपद्रव मचाते हैं। सीधी सी बात है माता, जब जब आप धर्म के रास्ते पर ईश्वर की तरफ बढ़ेंगे, ठाकुर जी का साक्षात्कार पाने का प्रयास करेंगे, फिर चाहे वो यज्ञ के माध्यम से करें, भागवत कथा के माध्यम से करें, राम कथा के माध्यम से करें, या अपने घर में सत्यनारायण की कथा करवाएं, विघ्न आएंगे। विघ्न आएंगे। कोई छोटा हो सकता है या कोई बड़ा हो सकता है। विश्वामित्र जी के सामने जो समस्या है वो विशाल समस्या है। राक्षस आकर के विध्वंस करते हैं। अब इन राक्षसों से कैसे निपटे? विश्वामित्र जी महाराज को चिंता हुई कि हम यज्ञ कैसे पूरे करें। तो विश्वामित्र जी ने चिंतन करना प्रारंभ कर दिया। याद रखना, हमारे और आपके जीवन में भी पल पल पर समस्याएं आती हैं। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में समस्या ना आवे, और दुनिया में ऐसी कोई समस्या भी नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। करना क्या है, हम और आप जब हमारे जीवन में कोई समस्या आती है तो चिंता में बैठ जाते हैं कि अब पता नहीं क्या होगा। चिंता मत करिए, चिंतन प्रारंभ करिए। उसी समय अपने हृदय को कन्हैया से जोड़ दो, राम से जोड़ दो। ठाकुर जी, इस समस्या का
निदान कैसे होगा, कोई ना कोई उपाय अवश्य मिलेगा। विश्वामित्र जी के जीवन में जब समस्या आई तो इन्होंने विचार किया कि इस समस्या की निवृत्ति कैसे होगी। चिंतन को बढ़ाया तो उत्तर मिला, महाराज हरिबिन मरहि न निश्चर, पापी ईश्वर के द्वारा ही इन निशाचरों का समापन होगा, तब आप यज्ञ पूरे कर पाओगे। अब हरिबिन मरहि न निश्चर पापी, अब ईश्वर है कहां? पुनः चिंतन किया तो पता चला अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के घर पुत्र बन करके ईश्वर पधारे। अब आप विचार करना महाराज, विश्वामित्र जी को अगर अपने यज्ञों की पूर्ति करनी है, निर्विघ्न यज्ञों को समाप्त करना है, तो ईश्वर को अपने साथ लाना होगा, राम जी को प्राप्त करना होगा। लेकिन राम जी को प्राप्त कैसे करें? राम जी हैं दशरथ के घर और दशरथ के गुरु हैं वशिष्ठ जी महाराज, और वशिष्ठ जी का और विश्वामित्र जी का कुत्ता और बिल्ली की तरह पैर चलता है महाराज। विचार करो, बहुत गंभीर समस्या है। एक बात और महाराज यहाँ पर विचार करने वाली है, यही कारण है अच्छाई पर वस्तुतः देखने में बुराई हावी हो जाती है। अच्छे लोग बुरे लोगों से पराजित क्यों होते हैं? कल मैंने आपको बताया था कि अच्छे लोग कभी इकट्ठे नहीं रहते, मिलकर नहीं रहते महाराज। एक तरफ है विश्वामित्र जी, परम तपस्वी है, इनके जब हम जीवन चरित्र पर विचार करेंगे ना तो पाएंगे क्षत्रिय वंश में जन्म लिया है विश्वामित्र जी महाराज ने, लेकिन इनकी तपस्या इतनी बलवती है, क्षत्रिय वंश में जन्म लेने के पश्चात भी अपने तपस्या के बल पर ये ब्रह्म ऋषि कहलाए, ब्राह्मण बने, इतने तपस्वी है। दूसरी तरफ है वशिष्ठ जी महाराज, जो राम जी सरकार ने जिस वंश में जन्म लिया उस वंश के पुरोहित है, आचार्य है। अपने अपने स्थान पर महाराज दोनों दिग्गज है, लेकिन दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है। और राम जी वशिष्ठ जी के संरक्षण में है। विश्वामित्र जी ने विचार किया अब हम क्या करें, हरिबिन मरहि न निश्चर पापी, ईश्वर के बिना ये राक्षस मरेंगे नहीं, और ईश्वर है दशरथ के घर, उनके गुरु है वशिष्ठ जी, हम वहां कैसे जाएं? विचार कर रहे थे, संकेत मिला महाराज यही तो वो मौका है, समाज के कल्याण के लिए अपनी दुश्मनी को भूल जाइए, तभी तो आप संत हैं। संतों का कार्य ही यही होता है महाराज, अपनी निजी स्वार्थ को त्याग करके समाज का कल्याण अगर होता हो ना तो अपनी शत्रुता को भूल करके मिल जाइएगा, यही अच्छे लोगों का पर्याय है, और तभी समाज का कल्याण हो सकता है। विश्वामित्र जी यहाँ पर अपनी शत्रुता भूल गए, हम जाएंगे। विश्वामित्र जी महाराज पहुंच गए, राजा दशरथ को सूचना विश्वामित्र आए हैं। राजा दशरथ निकल करके दरवाजे पर आए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए, महाराज हमारा आगमन तुम्हारा क्यों आए? ये असुर समूह
एक संकल्प लेकर के आया हूं। कौन सा संकल्प? राजा दशरथ ने जब सुना मैं आपके दरवाजे कुछ मांगने आया हूँ, राजा दशरथ ने घोषणा कर दी, अरे विश्वामित्र जी महाराज एक बार इशारा कर देते मैं तुरंत राजभवन छोड़ करके आपके पास चला आता। विश्वामित्र जी ने कहा महाराज भरोसा है, मैं जानता हूं अगर एक के साथ बना आप मेरे पास आ जाते, लेकिन मेरा और मेरे प्रभु का युद्ध चल रहा है, इसीलिए मैं चल के द्वंद्व चल रहा है। कौन सा द्वंद्व? अच्छा विचार करो महाराज, परमात्मा किसे प्राप्त होते हैं? जंगल में रहने वालों को परमात्मा प्राप्त होते हैं या घर में रहने वालों को परमात्मा होते हैं? अगर ये प्रश्न किसी से किया जाए ना तो वस्तुतः एक ही उत्तर होगा कि महाराज जो जंगलों में रह करके यज्ञ करे, हवन पूजन करे, तपस्या करे, ठाकुर जी का भजन करे, उसे परमात्मा जल्दी मिलेगी। विश्वामित्र जी विचार कर रहे हैं कि मैं तो आज तक ये सोचता था कि परमात्मा जंगल में रहने वालों को मिलते हैं, लेकिन जब मैंने विचार करके देखा तो पाया कि राजा दशरथ के घर में ठाकुर जी पधारे हैं। कहने का तात्पर्य जंगल वालों को बाद में मिलेंगे, पहले घर वालों को प्राप्त हो गए। और अगर मेरे ठाकुर ने, मेरे प्रभु ने जंगल से मुझे घर बुलाया है, जंगल में तो मैंने वर्षों तक यज्ञ किए हुए मुझे राम नहीं मिला, जब घर आना पड़ा, जंगल लोग घर छोड़ करके जंगल जाते हैं और हमें घर छोड़ करके जंगल आना पड़ रहा है राम जी को पाने के लिए। बोलो, तो मैंने भी संकल्प किया है कि अगर जंगल छोड़ करके मुझे घर आना पड़ा तो मैं भी राम जी को घर छोड़ करके जंगल जाने के लिए विवश कर दूंगा। जब भक्त जंगल छोड़ करके घर आ सकता है तो भगवान भी भक्तों पर कृपा करने के लिए घर छोड़ करके जंगल आएंगे। प्रभु मैं आपसे याचना करने आया। ये जाऊंगा आपने घर में बुलाया है मुझे, जा कहूंगा आपने घर में बुलाया है मुझे, किंतु आया घर से तुम्हें बनने लिबाने के लिए। महाराज आपके दरवाजे आने का उद्देश्य केवल इतना है। दशरथ जी ने कहा प्रभु आप ऐसा करो, मांगे आपको क्या चाहिए? ये मांगो भूमि, क्या आपको जमीन चाहिए? विश्वामित्र जी ने कहा नाना हमें जमीन नहीं चाहिए। मांगो भूमि धेनु धन कोसा, भूमि चाहिए ना प्रभु, फिर क्या चाहिए? धेनु चाहिए, गाय चाहिए, मैं हजारों गाय आपको दान कर सकता हूँ। विश्वामित्र जी ने कहा राजन मुझे गायों की भी आवश्यकता नहीं है, फिर धन चाहिए ना महाराज, हमें धन भी नहीं चाहिए। ये मांगो भूमि धेनु धन कोसा, भूमि भी नहीं चाहिए, धन भी नहीं चाहिए, धेनु भी नहीं चाहिए। राजा दशरथ ने कहा महाराज प्राण चाहिए, तो फिर बोलो हाँ, ना धेनु चाहिए ना धन चाहिए ना भूमि चाहिए, तो प्राण चाहिए। ये देह प्राण तेरी है कछु नाही
चाहिए, देना ही चाहते हो तो अनुज समेत अनुज समेत विश्वामित्र जी रघुनाथ था और जैसे ही सुना अब दशरथ जी कांपने लगे। और विशेष बात, दशरथ जी पुनः खड़े हो गए। महाराज राम ने जमीन मांग लो, जायदाद मांग लो, धन दौलत मांग लो, मांग लो, सब कुछ दे देंगे, लेकिन राम नहीं देंगे। राम क्यों नहीं देंगे? दशरथ जी ने कहा महाराज राम मेरा है ही नहीं तो हम कहां से देंगे? देखो महाराज यहाँ पर राजनीति, दशरथ जी राजा है और राजा महाराज दशरथ ने यहाँ पर राजनीति का प्रयोग किया। मानो दशरथ के हृदय विचार विश्वामित्र जी से जब मैं ये कहूंगा कि राम मेरा, पूछेंगे राम किसका है, मैं कहूंगा राम वशिष्ठ। ऐसे वशिष्ठ जी के हैं, बोलेंगे ही तो यज्ञ करवाया है, यज्ञ से प्रसाद से पत्र प्राप्त हुए, तो राम मेरा नहीं है, राम जी का है। क्योंकि राजा दशरथ जानते थे कि वशिष्ठ जी का कुत्ता बिल्ली की तरह झगड़ा चल रहा है। जब हम कहेंगे तो स्वामित्र जी फिर चुपचाप हो जाएंगे और अपने वचन वापस कर लेंगे। और जैसे राम मेरा अधिकार नहीं है, राम वशिष्ठ जी का है। और वशिष्ठ जी की ओर देखा, वशिष्ठ जी से किस मुख से राम को मांगू? वशिष्ठ और मेरा धन है हमारे भारत के संत, जिन्होंने समाज के कल्याण के लिए अपनी निजी दुश्मनी को भुला। और यही अच्छे व्यक्ति का, यही संतों का लक्षण होता है। आपकी दुश्मनी समाप्त होने से एक कदम अगर राष्ट्र का कल्याण हो रहा है तो हट जाए, समाज कल्याण है। और वशिष्ठ जी ने यही किया। वशिष्ठ जी निकल करके आगे आगे, क्या बात है गुरु जी, राम मेरा भी नहीं है। राम किसका है? बोले राम है। आप शूद्र को करोगे ना तो राम जी सरकार का प्राकट्य यज्ञ भगवान की कृपा से हुआ। आजकल लोग भूल तो यही है कि यज्ञ से प्राप्त तो कर लेंगे। हम सुबह से तक देख रहे हैं महाराज 5 दिन से है, न जाने कितने भक्तजन आएंगे, पटेंगे। कई के तो सुनाई दे जाते हैं और सुनाई न दे तब भी हम मन की यही मांगेंगे, हमारे लल्ला के पुत्र हो गए, हमारे पुत्र की नौकरी लगे। यही सब मांग रहे कि ना मांग रहे? बोलो, जितने भी है सब यही मांग रहे। अच्छा, और एक विशेष बात